Please subscribe my channel Jobbox and don't forget to press the bell icon for regular updates. हाय दोस्तों, आज आपके लिए एक नया नोटिफिकेशन आया है लेके वो है NTPC का नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यह एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 275 for the two different posts. First one is for engineers. The qualification is engineering degree with minimum of 60% mark from recognized university in the electrical engineering, mechanical engineering, electronics engineering and instrumentation engineering. The experience required for this profile is minimum 3 years of post qualification executive experience, out of which candidate have to work at least 2 years of power plant site. Upper age limit is 30 years. Now the pay scale is 50,000 to 1,60,000 rupees. Now second one is the assistant chemist E1 grade. इसमें 25 पोस्टें हैं। क्वालिफिकेशन MSc in chemistry from recognized university with minimum 60% marks. Now experience required for this profile is minimum 3 years of post qualification experience in executive supervisory cadre in the water treatment plant, process and water analysis, RO plant, DM plant, pre-treatment plant, boiler water chemistry, water treatment analysis, chemical parameters and the knowledge of cooling water treatment. Now the upper age limit is 30 years. The pay scale is 40,000 rupees to 1,40,000 for E1 grades. Now the vacancy detail is as given. For electrical, total number of vacancies 75. For mechanical, total number of vacancies 115. For electronics, it is 30. For instrumentation, it is 30. And for assistant chemist, it is 25. तो यहाँ पर आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहे हैं कैसे हम NTPC के लिए जो पोस्ट निकला है 250 फॉर एक्सपीरियंस इंजीनियर के लिए इन द इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन के लिए, वो आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहे हैं। यहाँ पर हम क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। मेरे पास सिर्फ पर्सनल एरिया का सेलेक्ट करने के लिए करा है, तो हम यहाँ पर अपना पर्सनल एरिया जो भी है सेलेक्ट करके सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। फिर मेरे पास यहाँ पर कुछ उसका डिटेल्स आएंगे खुल के, जिनमें मिनिमम ऑफ 3 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन फॉर एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस मांग रहा है, जिनमें से ऑपरेशन, मेंटेनेंस, इरेक्शन, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग इन मेन प्लांट थर्मल और मेन प्लांट गैस पावर प्लांट। इसमें आउट ऑफ 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कैंडिडेट मस्ट हैव टू 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द पावर प्लांट साइट। द मिनिमम पे स्केल है 50,000 और मैक्सिमम है 1,60,000 रुपीज़। ये E2 ग्रेड के पोस्ट हैं, जिनमें बेसिक पे 50,000 रुपये हैं। OBC का SC ST और PWD और EWS के लिए एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस इसमें कुछ रिलैक्सेशन होगा। इनमें जो अपर एज लिमिट है वो है 30 इयर्स। यहाँ पर हम क्लिक अप्लाई पे क्लिक करेंगे। उसके पास एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए एक फॉर्म पेज खुल का आएगा, जिसमें हमसे पूछ रहा है योर फर्स्ट नेम। तो मैं अपना फर्स्ट नेम टाइप करूँगा। फिर पूछ रहा है मिडिल नेम टाइप करूँगा। फिर आपसे पूछ रहा है लास्ट नेम, तो लास्ट नेम पुट करके फिर अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। उसके बाद पूछ रहा है आपको कैटेगरीज। इसमें आप जनरल हैं, SC है, ST है, OBC, नॉन क्रीमी लेयर के लिए या फिर EWS। तो OBC अपना डाल दिया मैंने। फिर बोला है कि यदि आप एक्स सर्विस मैन है तो यस डालिए, नहीं तो नो डालिए। यदि आप PWD है तो यस डालिए, नहीं तो नो डालिए। यदि आपके पास जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल है तो यस डालिए, नहीं तो नो डालिए। बोला है डू यू पोजेस द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर द जॉब एज पर द एडवर्टाइजमेंट,
तो कीजिए यस। इसमें आपको क्वालिफ़िकेशन मांग रहा है, तो आप अपना क्वालिफ़िकेशन दीजिए। ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग डिग्री, आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो क्या है वो डालिए। उसके बाद आपसे पूछ रहा है यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम, वो डालिए। फिर कब आप ज्वाइन किए थे कॉलेज, वो डेट, मंथ और ईयर डालिए इसमें। आपका कब कंप्लीट हुआ था, मंथ और ईयर डालिए। फिर आपका ये डिग्री कब डिक्लेयर हुआ था वो इसमें आप डाल सकते हैं। ओके, आपको कितना परसेंटेज आए थे वो आप इसमें टाइप कर दीजिए। फिर आपसे पूछ रहा है वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, व्हाट इज़ योर वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपसे मांगेगा, जिसमें यहाँ बोल रहा है कि नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विथ एड्रेस पोस्ट। उसके बाद आपसे पूछ रहा है इसमें ऑपरेशन में आप मेन प्लांट में थे, मेंटेनेंस में थे, या फिर इरेक्शन में थे, या इंजीनियरिंग में थे। जो भी आपका होगा वो सिलेक्ट करके कब किए थे, कब से कब तक थे। यदि आप करंट एम्प्लॉय है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। और आप यदि गवर्नमेंट सेक्टर थे या प्राइवेट सेक्टर में थे वो टाइप कीजिएगा। यहाँ पर मंथली पे टाइप कीजिएगा जितना भी होगा आपका। फिर जो प्रीवियस कंपनी थी वो उसका एड्रेस इसमें डालिएगा। उसके बाद अपना डेजिग्नेशन डालिएगा। फिर इसमें जिस भी सेक्टर में थे वो कीजिएगा, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, इरेक्शन या इंजीनियरिंग में। फिर अपना कब से कब तक था, और यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर था या फिर प्राइवेट। गवर्नमेंट सेक्टर यदि होगा तो आपके पास ये साइट खोल करके आएगा जिसमें आपसे पे स्केल मांगा जाएगा। फिर प्राइवेट में थे तो प्राइवेट डालिएगा। ये करने के बाद यहाँ पर आप चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर दीजिएगा। बाद आपके स्क्रीन पे एक पॉपअप आएगा। उसके बाद आप पेमेंट के ऑप्शन पे जाके 300 रुपये इनके फ़ी है, वो सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा।